तो ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो आप इस पर 1 कप के करीब हमने इसका ग्लास की मदद से, मैं देखिए कितना ज़बरदस्त इस तरह एक पॉट उठाएं। जैसे कि अब रमज़ान शरीफ आ रहा है और आप पहले ही इनको तैयार करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम रखते जाएंगे ज़्यादा साइड से भी देखिए कितना ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड की स्नैक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी तरीका है इनको तैयार करने का, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए जी, पहले हम जल्दी से इसकी फीलिंग्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो फीलिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लूँगी, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप शैडर किया हुआ चिकन, ठीक है। बॉयल करके इसको मैंने शैडर कर लिया था। चलिए जी, चिकन मैंने डाल दिया। चिकन के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़बरदस्त सा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दरमियाने साइज़ का कट किया हुआ प्याज, ठीक है, चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बंद गोभी, ठीक है, कट की हुई। तो यहाँ पे देखिए 1 का मैंने बंद गोभी ले ली थी और इसको मैंने इस तरह काट लिया, ठीक है। आप गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मायोनीज़। तो मायोनीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करनी है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 1 कप के करीब मैंने मायोनीज़ ऐड किया, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। तो 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे देखिए जी मैंने चिली सॉस ऐड किया, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर भी डाल देंगे। और अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी, ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर दी। अच्छा जी, अब बारी है इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। चिकन के अंदर भी मैंने नमक ऐड किया था और मायोनीज़ के अंदर भी नमक होता है, इसलिए नमक कम ही डालिएगा। और अब यहाँ पे जाएगी ब्लैक पेपर पिसी हुई, ठीक है, ये डाल देंगे। और अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता। आप इस तरह फीलिंग को तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। जब इफ्तार टाइम आए तो आप जल्दी से इनको तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो ये बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगी, आप इस तरीके से बनाइएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ठीक है। समोसे और कचौरी सब भूल जाएंगे आप, तो ये ब्रेड के स्नैक्स बना के खिलाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे मायोनीज़ का जो है ना कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी। चलिए जी, मिक्स करते हैं। सो गई यहाँ पे देखिए जी फीलिंग जो है रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो सो गई यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके इसके अंदर से निकाल लूँगी ब्रेड को, जितना हमने स्नैक्स तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी मैं एक ग्लास ले रही हूँ, ठीक है। ग्लास की मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये वाले जो पार्ट है ये हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इसकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं कटिंग सारी स्लाइस की काट लूँगी। तो ये देखिए कितने इजी तरीका है, कितने मज़े से ये इसकी कटिंग जो है ना वो हो रही है। सो गई यहाँ पे देखिए जी सारी इनकी मैंने कटिंग कर लिया ब्रेड की, ठीक है। तो इनको एक साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो इसके मैं कर लूँगी ब्रेड क्रम्स तैयार, ठीक है। तो इसको एक चापर के अंदर डाल के चॉप करके इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं। सो गई यहाँ पे देखिए जी जूसर जग के अंदर मैंने कितने ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स जो है तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी काम है। तो इसकी रेसिपी भी प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरीके से इसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेड क्रम्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक साइड पे रखूँगी। सो गई यहाँ पे देखिए जी अब स्नैक्स की कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे मैदे की लेई तैयार करूँगी, ठीक है। आप चाहे तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं मैदे की लेई तैयार करके वो लगाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। चलिए जी यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ गिलास के करीब पानी ऐड किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून मैदा, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसकी एक लेई तैयार कर लेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी लेई हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, ये इस तरह आपने करके देख लेना। ये देखिए इतनी सी पतली हमें लेई चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जी एक मैं पीस उठाऊँगी, ठीक है। और इसके ऊपर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको इस तरह फिल करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार आप इसको तैयार करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी इस तरह एक पॉट उठाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद इसको इस तरह आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ये इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ और इसी तरह मैं दूसरा स्नैक्स भी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी इसको भी मैंने फिल कर दिया और ऊपर से रख के इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए हल्का सा हमने प्रेस करना है और इसको सेट कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये सेट हो चुका है, ठीक है।
और इसी तरह मैं सारे स्नैक्स तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। और इनकी फीलिंग्स देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, ठीक है। लगा दी मैंने इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लेके आती है ना, इसको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो मैंने लिए हैं, ठीक है। और इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट करके फिर मैंने इनको खुश कर दिया, ठीक है। तब आप यूज़ करिएगा, आप ऐसे ही फ्रेश बना के यूज़ ना करिएगा, ठीक है। तो चलिए जी अब हमने इनको एक एक उठाना है, ठीक है। और इस तरह इसके अंदर डिप करना है, ये देखें, डिप करके, ठीक है। ऊपर से हमने लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स, अच्छी तरह से क्रम्स की कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको रखते जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह कोटिंग करके इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जब दिल चाहे आप निकाल के फ्राई करके आप, ठीक है। तो इसी तरह मैं दूसरा स्नैक्स भी ये उठाऊंगी और इसको इसके अंदर मैंने डिप किया, ठीक है। आप चाहे तो आप अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अंडा लगाना चाहते हैं तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह मैं सारे स्नैक्स को रेडी कर लूँगी, ठीक है। सो गई यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको ब्रेड क्रम्ब लगा दिया, ठीक है। तो ये अब रेडी है। टाइम पे आके आप इनको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब रमज़ान शरीफ आ रहा है और आप पहले ही इनको तैयार करके फ्रीज कर लें, ठीक है। और जैसे इफ्तार के टाइम आए, ठीक है, आप तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले निकालें और इनको तैयार कर लें। ये ज़बरदस्त से जो स्नैक्स है ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और आप समोसे, कचौरी, रोल सबको भूल जाएंगे जब आप ये तैयार करेंगे, ठीक है। ये ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार करेंगे। तो चलिए जी अब हम इनको करते हैं फ्राई। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी अब मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया, ठीक है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल हमने ज़्यादा ऐड नहीं करी, तकरीबन मैं इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। इतने से ऑयल के अंदर ही हमने स्नैक्स को फ्राई करना है, ठीक है। तो इसको फैला लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब एक स्नैक्स उठाएंगे, इसके अंदर हम रखते जाएंगे। ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, ठीक है। हल्के से ऑयल को, हल्का सा ऑयल हमने गर्म करना है, ठीक है। तो फ्लेम को भी हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ज़बरदस्त सा कलर देना है, ठीक है। तो चलिए जी इस तरह मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी सारे स्नैक्स मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करना है, ठीक है। जब इसका कलर आ जाएगा फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। चलिए जी यहाँ पे देखिए जी 3 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनकी साइड जो है चेंज करूँगी। यहाँ पे देखिए जी ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो सारे स्नैक्स की मैं जो साइड है वो चेंज करूँगी, ठीक है। माशाल्लाह सभी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो अब इस साइड को भी हमने 3 मिनट लगा लेना है, ठीक है, कुक कर लेना है। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा, इस साइड से भी देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको निकालूंगी, ठीक है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ ये कितने क्रिस्पी है, ये देखिए जी ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं और ना ही ये ज़्यादा ऑयली है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही झटपट से और जल्दी से तैयार हो जाती हैं। तो अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।